शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर उड़ाना पड़ता है, पूरी विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ओला करते हुए प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, आपको साफ दिख रहा है नाना पटोले ये कहते हुए कि मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, और इसके पीछे जो वो वजह बता रहे हैं ना, ये सिर्फ हाथी के दांत है, हिडन एजेंडा इनका कुछ और है। अब आप टाइमिंग देखें, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जाती हैं राम मंदिर में, पूजा करती हैं, और उसके तुरंत बाद नाना पटोले का इस तरह का बयान आता है और वो प्रधानमंत्री जी पर भी प्रश्न उठाते हैं। और इसकी टाइमिंग देखें, इसका हिडन एजेंडा देखें। हमारा साफ मानना है कि जिस तरीके से नाना पटोले ने ना सिर्फ एक आदिवासी बेटी जो राष्ट्रपति है उनका अपमान किया, उनके जाने के तुरंत बाद 2-4 दिनों के भीतर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके कहा कि शुद्धिकरण करेंगे, बल्कि एक पिछड़ा का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है उसके बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी की। ये इनके पिछड़ा विरोधी और इनके आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग करते हैं कि अपने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के लिए झारखंड दौरे के दौरान वो माफी मांगे, और सिर्फ एक पिछड़ा और एक आदिवासी का अपमान नहीं किया, मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे साहब। और मंदिर का शुद्धिकरण का मतलब वो जो करोड़ों सनातनियों ने अभी तक मंदिर में जाके रामलला के दर्शन किए, ये सबको मान रहे हैं कि सबने गलत किया, और सबके प्रति इनकी नफरत की जो भावना है ये उजागर हो रही है। और ये कांग्रेस का पहला वक्तव्य नहीं है। अगर आप सीक्वेंस देखें, 13 सितंबर 2007, रामलला काल्पनिक है, रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है, सीता मैया हनुमान काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था। इसके लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की ओर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, देश की आस्था और शौर्य के प्रतीक है। उनको काल्पनिक और कार्टून कैरेक्टर बता दिया कांग्रेस ने, एफिडेविट अंडर ओथ इन सुप्रीम कोर्ट। तो आप सोच सकते हैं इनकी राम के प्रति क्या सोच रही है। यही नहीं, जिस समय सुनवाई हो रही थी तो लगातार कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील थे कपिल सिब्बल, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो तारीख पर तारीख का खेल खेल रहे थे, और वो कह रहे थे कि चुनाव से पहले इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हाई पावर्ड कमेटी ने कैबिनेट अफेयर्स की निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी डे टू डे सुनवाई का आग्रह करेंगे। डे टू डे सुनवाई का अनुरोध को माननीय चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया, और सर्वोच्च न्यायालय में जोरदार तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा प्रभु श्री राम देश के 140 करोड़ जनता के शौर्य के प्रतीक है, और ये कोई कार्टून और कोई ये कैरेक्टर नहीं है, ये इनका अस्तित्व था। तमाम प्रमाण दिए, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ। राम मंदिर में भी जब राम मंदिर निर्माण कमेटी ने कांग्रेस को ये निमंत्रण दिया तो कांग्रेस ने उसको नकार दिया और कहा कि नहीं साहब अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये कांग्रेस की श्री राम के प्रति सोच को दिखाता है, सनातनियों के प्रति सोच को दिखाता है। देखिए, ये बदलता भारत है जहां एक इस्लामिक देश में एक बड़े सनातनी मंदिर की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। आप सब ने तस्वीरें देखी थी, और यहाँ राम जन्मभूमि पर कांग्रेस का नजरिया स्पष्ट हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस मुद्दे पर अविलंब माफी मांगे पूरे तरीके से कांग्रेस की ओर से। दूसरा, आज खबरें आई कि 14 मई को कांग्रेस के रंग बदलते किसी को कभी नहीं देखा। गिरगिट भी शर्मा जैसा जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक पत्र। ये पत्र है 22 अगस्त 2013 को हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी के द्वारा लिखा गया। 22 अगस्त 2013 को पत्र है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, और इसकी प्रतिलिपि तत्कालीन जो मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव, आदिवासी कल्याण मंत्री, उनको भी दी थी। और कहा था साहब सुदर्शन भगत जी ने अपने पत्र में कि सरना धर्म कोड लागू करे और सरकार इसके लिए अविलंब कदम उठाए। देखिए, ये जवाब भी यहाँ है। ये है जवाब वी किशोर चंद्र देव, मंत्री थे उस समय, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उनका ये जवाब है सरना धर्म कोड पर, और यह तिथि है 11 फरवरी 2014। इस पत्र में वी चंद्र किशोर देव साफ लिखते हैं कि सरना धर्म कोड
अव्यवहारिक है, नॉट प्रैक्टिकल। कहते हैं अगर हम सरना धर्म कोड देंगे तो दूसरे धर्म और संप्रदायों में भी इस तरह के कोड की सैकड़ों मांगे उत्पन्न होंगी। सरना धर्म कोड को इसी कांग्रेस पार्टी ने 11 फरवरी 2014 को खारिज किया था ट्राइबल मंत्रालय के पत्र से, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं साहब सरना धर्म कोड के नाम पर। आपने उस समय क्यों नकारा था और कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। तो ये कांग्रेस का पूरे तरीके से कैरेक्टर जो है सरना धर्म कोड पर एक्सपोज्ड है। और अच्छा कि आपने याद दिलाया, हम सरना धर्म कोड पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से कहते हैं कि वो माफी मांगे, क्योंकि पूर्व में क्यों उन्होंने आदिवासियों के जो फीलिंग्स थी उस पर कुठाराघात किया था सरना धर्म कोड को नकार करके। और सरना धर्म कोड की बात करते हैं तो जो 1968 में बाबा कार्तिक उरांव ने वो बिल पेश किया था उसके लिए भी माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा था जिन आदिवासियों ने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। इंदिरा गांधी ने 1970 में व्हिप जारी किया था कि बाबा कार्तिक उरांव जो उन्हीं के पार्टी के थे, बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने, कि इनके बिल को हराया जाए। बाद में वो बिल पेश नहीं करने दिया सरकार ने। तो ये एक्सपोज्ड है जो हजारों वर्षों से जिन आदिवासियों ने अपनी परंपरा को जीवित रखा है उनको हक दिलाने की मांग बाबा कार्तिक उरांव ने 1968 में की थी, लेकिन कांग्रेस ने व्हिप जारी करके इसका विरोध किया था 1970 में। तो कांग्रेस का हाथ चर्च के साथ इस मुद्दे पर भी माफी मांगे।